दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डट के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अब जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जा रहा है, जैसे अगर आज 5 7 8 साल पहले देखें तो जो कंपटीशन होता था वो बहुत लिमिटेड होता था। बट अब देखा जाए तो कंपटीशन बहुत वास्ट हो गया, बहुत एक्सपैंड हो चुका है। और इस कंपटीशन में यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या स्टेट के कोई और अदर एग्ज़ाम्स हो। हर एग्ज़ाम में जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट हो गया है। अब इस कट थ्रोट कंपटीशन से सर्वाइव कैसे करना और कैसे इस कट थ्रोट कंपटीशन से विद फ्लाइंग कलर्स आपको निकलना है बाहर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिटिंग देना पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सिटिंग देंगे, उतने ही हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम सोचते तो हैं दिमाग में कि आज हम इतने घंटे बैठेंगे या इतना टॉपिक कवर कर लेंगे, बट जब एक्चुअली हम करते हैं तो वो हमसे नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। तो आज मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप दिन के 12 घंटे पढ़ सके। 12 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, इवन यूपीएससी भी आपको क्रैक करना है, तो 12 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। 12 घंटे आप बैठ जाइए और कॉन्टिन्यूसली बैठिए 5 6 7 महीनों के लिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप में जो कॉन्फिडेंस होगा वो कितना बूस्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आप आसानी से 12 घंटे की सीटिंग दे पाए पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है आपको टाइम टेबल बनाना है एक दिन पहले। सपोज अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम टेबल एक दिन पहले तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी दिन टाइम टेबल बनाओगे ना और उसी दिन पढ़ने बैठोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 1.5 2 घंटा तो आपको टाइम टेबल बनाने में लग जाएगा। क्योंकि आपको देखो, टाइम टेबल बनाने का मतलब कि आपको देखना है कि इस घंटे में हम कितने टॉपिक्स करूँगा, कौन से टॉपिक्स करूँगा, कहाँ से टॉपिक्स करूँगा, सोर्स क्या होगा मेरा उनका, ठीक है, और कितने चैप्टर्स में कवर करूंगा उस 1 2 घंटे में जो भी आपने स्लॉट बनाया होगा। तो ये सब प्लानिंग आपको एक दिन पहले करना पड़ेगी। उस दिन प्लानिंग करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप 12 घंटे बैठ पाओ। तो दूसरी चीज़ वो ये है कि जब टाइम टेबल बनाया तो अपने टाइम टेबल को स्लॉट्स में बनाइए। स्लॉट्स मतलब ऐसे 2 घंटे का स्लॉट कि 2 घंटे लगातार पढ़ना है, या 3 घंटे का स्लॉट, ठीक है। तो इन स्लॉट्स में बनाइए, ताकि क्योंकि स्लॉट्स में बनाएंगे तो इसमें आपको ब्रेक्स भी मिल जाएंगी। स्लॉट्स में कैसे बनाना है कि आपको 3 घंटे के स्लॉट्स बनाने हैं, 4 4 × 3 12, बल्कि 12 घंटे। अब इन 3 घंटों में आपको कॉन्टीन्यूसली नहीं पढ़ना है, आपको 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट की ब्रेक, 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट की ब्रेक, 50 मिनट पढ़ना है। 3 घंटे आपके कवर हो गए, ठीक है। ऐसे तो 150 मिनट कवर हुआ आपको, 50 50 50 और 10 10 10 30 मिनट की आपकी ब्रेक आ गई उसमें। तो इससे आपका 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, एक स्लॉट खत्म हो जाएगा। फिर एक लंबी ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे या 45 मिनट की। आधे घंटे का 45 मिनट की ब्रेक के बाद जब आप फिर से सिटिंग करने बैठेंगे तो फिर से 3 घंटे का स्लॉट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर से आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक, फिर से 3 घंटे का स्लॉट। तो ऐसे आप दिन के 4 स्लॉट्स लगाएंगे, ठीक है, विद सफिशिएंट ब्रेक्स। अब जब आप स्लॉट्स लगाने बैठेंगे तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये दिमाग में मत रखिए कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, क्योंकि जब आप दिमाग में रखेंगे ना कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तो आपका दिमाग आपको डिमोटिवेट करेगा कि 12 घंटे बहुत होते हैं, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग को समझाना है, मैनिपुलेट करना है अपने दिमाग को कि मुझे सिर्फ 3 घंटे बैठना है। जो स्लॉट आप पढ़ रहे हो सिर्फ आपको वही स्लॉट अपने दिमाग को समझाना है, अपने आप को समझाना है कि मैंने सिर्फ यही 3 घंटे पे फोकस करना है, अगले 3 घंटे मैं बाद में देखूंगा, अभी फ़िलहाल मुझे इन 3 घंटों पे फोकस करना है जो मेरा पहला स्लॉट है, ठीक है। और जब भी आप स्लॉट्स बनाए तो एक स्टिकी पेपर्स होते हैं जो दीवार पे चिपक जाते हैं, छोटे छोटे पेपर होते हैं, उस पर अपने स्लॉट्स लिखे, जैसे 4 स्लॉट्स हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4, और दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका एक स्लॉट खत्म हुआ तो उस पर टिक मार दीजिए। ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप टिक मारेंगे ना, जब आपका स्लॉट खत्म हुआ था आप उस पर टिक मारेंगे या क्रॉस करेंगे उसको, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने फाइनली एक अपना माइक्रो टारगेट अचीव कर लिया। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक बूस्ट मिलेगा। तो वो ये ज़रूर कीजिएगा, छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको बेनिफिट करेगी ये चीज़। और अगला जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, अगर तो आपका कोई डेडिकेटेड स्टडी रूम है तो आप क्या करिए कि 2 सेशन, मतलब 3 3 घंटे के 6 घंटे आप
एक जगह पे बैठ के करिए, और जो बाकी के 2 सेशन बचे हैं वो बेड पे बैठ जाइए या कहीं और रूम में बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि आप में आपकी कंटिन्यूसली बड़ी रहेगी, आपकी आप में बोरियत फील नहीं करेंगे आप, क्योंकि एक ही जगह पे कंटिन्यूसली 12 घंटे बैठे रहोगे तो थोड़ा ऐसे माइंड में भी वो चलती रहती है फ्लक्चुएशंस कि यार मैं उठ जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ, मैं उठ जाऊँ। तो उसको रिमूव करने के लिए आप अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहिए। 2 सेशन अपने यहाँ पे आप बैठते हैं, टेबल चेयर यहाँ पे बैठते हैं वहाँ लगा लीजिए, और 2 सेशन आप हो सके तो किसी और जगह पे बेड पे लगा लीजिए, नीचे बैठ के आप कर लीजिए, जो भी आपको सूट करता है वैसा कर लीजिए। अगला स्टेप ये है कि ईट लेस बिफोर स्टडी। देखिए अगर आप ठूस के पेट में खाना खाएंगे ना, तो क्या होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको नींद आ जाएगी, आलसपन आ जाएगा, लेजीनेस सी आ जाएगी। तो आपको करना है कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि खाना खाना बंद कर दो। हाँ, अगर आप हैवी फूड ले रहे हो, हैवी ब्रेकफास्ट लंच ले रहे हो, तो कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस रखो फिर, कि अगर आपने हैवी मील ली है अपनी, तो उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करो या कुछ और कर लो, बट पढ़ने मत बैठो। कम से कम आधे घंटे का गैप रखो, ताकि जो आप में लेजीनेस आएगी वो ना आए। तो आधे घंटे के बाद आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिए। अब जो आपका ये पूरा शेड्यूल है ना, इसमें आपको 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है, 2 घंटे निकालने हैं अदर देन ब्रेक। जो ब्रेक ले रहे हो वो तो लेनी है, लेकिन उसके अलावा भी 2 घंटे निकालने हैं। उन 2 घंटों में आपको क्या करना है, 1 घंटे में तो आपको इंजॉय करना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, मूवीज़ तो चलो 1 घंटे में पूरी होगी नहीं, बट कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड देख लो 1 घंटे में, कहीं घूम लो 1 घंटे में बाहर, ठीक है, खेल लो कुछ क्रिकेट वगैरह 1 घंटे में। तो 1 घंटा आपने इंजॉयमेंट के लिए देना है। दूसरा 1 घंटा है उसको वो देना है आपको एक्सरसाइज के लिए। देखिए एक्सरसाइज इस प्रिपरेशन में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना न्यूज़पेपर्स करते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए कि एक्सरसाइज अलग चीज़ है, एक्सरसाइज भी आपकी स्टडी प्लान का पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप में जो ब्लड फ्लो है वो नहीं होगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग सुस्त ही रहेगा। तो एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है। जो आगे है वो ये है कि रिवॉर्ड योर सेल्फ। जैसे कि आपने अपने टारगेट्स ख़त्म कर लिए, सपोज़ आपने कहा कि मैंने 6 घंटे पढ़ लिया है, अब मैं 1 घंटे का अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, चॉकलेट हो सकता है, कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड जो आप चूज़ करें वो हो सकता है, ठीक है। वो अपने आप को रिवॉर्ड्स दीजिए। उसके बाद फिर से अगला सेशन लगाएंगे, रिवॉर्ड्स दोगे तो ज़्यादा मन करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थे जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 12 घंटे पढ़ पाएंगे। और 12 घंटे सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना है, इस हैबिट को कॉन्टीन्यूस चलाना है जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी क्यूरी, और अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आपको फ्लैश हो रही होगी अभी, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।